आफ्टरनून गाइस गुड आफ्टरनून गाइस वेलकम टू माय चैनल मोटिवेशन ट्रेडर्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग मेरी वीडियोस का वेट कर रहे होंगे डे प्लान करने के लिए। और आई होप सबका लास्ट वीक बहुत अच्छा गया होगा। मेरी वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल और लर्निंग मिल रही होगा आपको। जो भी भाई इस चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और फॉलो ज़रूर कर ले। हम आपको डेली 1 से 2 बजे के बीच में डेली लंदन सेशन स्टार्ट ओपनिंग में हम आपको डे प्लान गोल्ड में क्या सेटअप दिख रहा है, गोल्ड की मूवमेंट क्या रहेगी, तो हम आपको डेली लाइव एनालिसिस करके यहाँ पे वीडियोस अपलोड करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज कि आज हमें गोल्ड में क्या सेटअप दिख रहा है। गोल्ड बाय जाएगा या गोल्ड इसी रेंज में रहेगा या क्रैश मोड में रहेगा। और जैसा कि आप सभी को पता है, गोल्ड पिछले 2 हफ्तों से अगर आप देखेंगे गोल्ड अभी डाउन ट्रेंड में ही है। गोल्ड ने बड़ा टाइम फ्रेम कभी सेल नहीं बाय नहीं बनाया, अभी सेल में ही चल रहा है। तो आज देखते हैं क्या सेटअप और क्या दिख रहा है हमें। तो दोस्तों सबसे पहले हम H4 का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। H4 के टाइम फ्रेम में दोस्तों आपने देखा होगा कि हमने ये सेल जोन मार्क किया हुआ है। दिख रहा आपको? ये हमारा सेल जोन है, क्योंकि ये छोटे टाइम फ्रेम में एक ऑर्डर ब्लॉक था। अगर बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे आप, तो बड़े टाइम फ्रेम में ये रेंज होती है कि यहाँ से हम सेल प्लान कर सकते हैं। दोस्तों ट्रेंड जो है हमारा गोल्ड का सेल है, तो जो भी हम ट्रेड प्लान करेंगे वो हम अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं करेंगे, ट्रेंड के साथ करेंगे। ट्रेंड जो है हमारा गोल्ड का सेल है। H4 का जो सेटअप है अभी वही सेटअप चल रहा है। 4591 से 4600 की जो रेंज है, हम यहाँ पे एक सेल, इस रेंज में मार्केट आती तो हम सेल प्लान करेंगे। और अभी करंट जिस रेंज में मार्केट चल रही है, अगर आप देखेंगे अभी करंट फेस में एक हैमर पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, इन्वर्टेड शूटिंग स्टार पैटर्न। बट ये भी हो सकता है इस रेंज का इसने ब्रेकआउट करके यहाँ पे रीटेस्टिंग करके इस 4600 की रेंज तक जाना है, क्योंकि 4600 की रेंज तक जाना तो यहाँ पे एक हमें ब्रेकआउट करके एक रीटेस्टिंग का भी मोड हो सकता है। तो जो भी ट्रेड्स वगैरह प्लान करनी है बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से नहीं प्लान करनी। बड़े टाइम फ्रेम में हम सिर्फ ट्रेंड देखते हैं। ट्रेंड अगर आप देखेंगे गोल्ड का तो बहुत सिंपल है। देखिए अगर आप देखेंगे, ये देखिए लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, अगेन अभी इसने जो हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग जो प्रीवियस लो है वो ब्रेक नहीं किया है। जब तक 4700 की ये रेंज है जो H4 के हिसाब से इसको नहीं मूव करता है, मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बताया, जब तक ये रेंज नहीं मूव करता तब तक हमें बाय का ट्रेंड बड़े टाइम फ्रेम में नहीं मिलेगा। और ये देखिए एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक जोन भी है, मैं इसे मार्क कर देता हूँ, आप लोगों को समझने में भी आसानी होगी कि ये जो रेंज है हमारी स्ट्रॉन्ग सेल जोन होगी। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ जिससे आप लोगों को समझने में आसानी हो। स्ट्रॉन्ग सेल जोन, स्ट्रॉन्ग सेल जोन, क्योंकि यहाँ पे स्मार्ट मनी बैठा होगा और मार्केट यहाँ से हमें ऑलमोस्ट 150-200 पिप्स आराम से दे देगी। रेंज जो है हमारी ये अगर आप देखेंगे 4670 से लेकर 4700 की जो रेंज है, यहाँ पे भी हमें ट्रेड तब प्लान करनी जब आने के बाद छोटे टाइम फ्रेम में हमें कोई बियरिश पैटर्न देता है। तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है सेल जोन का। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ में आ रहा होगा। ये हमारा सेल जोन है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। छोटे टाइम फ्रेम में हमें क्या सेटअप दिख रहा है? देखिए छोटे टाइम फ्रेम में देखिए जो मैंने वो रेंज मार्क की थी, सबसे पहले ये वाली रेंज ये मार्क की थी मैंने। देखिए इस रेंज में मैंने आपको बताया था कि छोटे टाइम फ्रेम का, देखिए ये H1 का ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक तो रेंज ये रहेगा, बट हम इसे रिफाइन करके हाफ में लेके चलते हैं। ये H1 के टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है। तो अगर इस रेंज में, मैंने आपको बताया इस रेंज में भी हम एक सेल प्लान करेंगे। करंट सिनेरियो अगर आप देखेंगे, जब तक ये जोन 4537 का भी मार्केट चल रही है, तो चांसेस ये कि हमें एक छोटा सा अपसाइड का मूव मिल सकता है 4600 की रेंज तक।
बट अभी बाय प्लान ना करें, क्योंकि ट्रेंड जो है बड़े टाइम फ्रेम का वो सेल ही है। ठीक है दोस्तों, छोटे टाइम फ्रेम में मूवमेंट चेंज कर दिया। अगर H1 में भी देखा जाए तो H1 में भी अगर आप देखेंगे तो अभी यहाँ पे MSS दिया है, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक। MSS का मतलब होता है ये जो रेंज है ना, MSS मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक दिया है। और मैंने यहाँ पे देखिए बाय सेटअप बनाया था। मार्केट अगर आप देखेंगे, मैंने कहा था कि इस रेंज में आने के बाद हमें अपसाइड का मूव मिलेगा। मार्केट सेम, क्योंकि यहाँ देखिए MSS दिया मार्केट ने, यहाँ अगेन किया, यहाँ इसे रिटेस्टिंग करने आया, ऑर्डर ब्लॉक दिया और यहाँ से बाय। दिख रहा है आपको? तो अभी तक मार्केट जो हम सेटअप प्लान करते हैं, मार्केट हमारे सेटअप पे करती है। बस पेशेंस बनाए रखें और अपने सेटअप का वेट करें, ट्रेड हमें अच्छी मिलेगी। स्ट्रॉन्ग सेल अगर H1 के हिसाब से देखा जाए तो 4600 की रेंज पे थोड़ी सी हम ले सकते हैं। अगर इसे ब्रेकडाउन करता है तो ये जो रेंज है हमारी, अगर इसे ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट करने के बाद जो ये हमारी रेंज है, जो 4700 की रेंज है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे इसका मैं स्ट्रॉन्ग जोन अगर मार्क करूं तो इसका ये जो जोन है ये स्ट्रॉन्ग जोन है। ये दिख रहा होगा आपको। इस रेंज पे हम मार्केट आते ही टैप करके हम यहाँ पे सेल प्लान करेंगे, अपना स्टॉप लॉस, अपना अकाउंट रिस्क मैनेजमेंट के साथ। ठीक है दोस्तों, छोटे टाइम फ्रेम M15 में चलते। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया और आज भी मैं दोबारा क्लियर, तो जो छोटा टाइम फ्रेम होता है उस टाइम फ्रेम के हिसाब से M15 और M5 के हम जो ट्रेड प्लान करते हैं, हम छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से ही प्लान करते हैं। ठीक है दोस्तों, छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे कॉस्ट दे दिया है। छोटे टाइम फ्रेम में इसने बुलिश मूवमेंट दे दिया है, बट बड़ा टाइम फ्रेम जो है वो अभी सेल जोन है। 4600 की रेंज को क्रॉस करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग छोटे टाइम फ्रेम में बुलिश जोन हो जाएगा, बट 4700 पे हो सकता है वहां पे स्मार्ट मनी बैठी हो और वो हमें ट्रैप करे। तो हमें उस ट्रैप से बचना है और अपनी ट्रेड जो है उसी हिसाब से प्लान करनी है। M15 में देख रहे होंगे आप, हायर हाई हायर लो, मार्केट ने हायर हाई बनाया अगेंस्ट हायर लो, क्योंकि प्रीवियस लो ब्रेक नहीं किया है तो ये हायर लो और ये हायर हाई की तरफ मूव कर रहा है। कि जब तक इस रेंज को नहीं ब्रेक करता है तब तक ये नया हायर हाई नहीं बनेगा। मे भी हो सकता है कि यहाँ पे एक डबल टॉप बना रहा हो, डबल टॉप बना के मार्केट यहाँ पे अगेन एक फॉल दे सकता है। प्रोबेबिलिटी ये भी है कि यहाँ से अपसाइड का भी मूव दे सकता है, बट डाउनफॉल भी हो सकता है। तो हमें दोनों ही सिनेरियो में प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हुए ट्रेड लेनी है। अगर अभी आप मुझसे पूछेंगे कि मेरे हिसाब से, तो मैं अभी वेट करूंगा अपना इस जोन का। मैं इस जोन पे अपनी सेल लूंगा, जो 4600 की जो रेंज मैंने बताई है यहाँ पे सेल लूंगा। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ के आसपास 3 से 4 पिप्स पॉइंट का लूंगा मैं अपना स्टॉप लॉस। देन उसके बाद मार्केट की मूवमेंट क्या रहती है उस पर डिपेंड करता है। अभी करंट सिनेरियो में स्कैल्पिंग के लिए यहाँ पे चाहे तो आप छोटी सी बाय प्लान कर सकते थे, बट वो टाइम खत्म हो गया है, क्योंकि मार्केट अभी ऑलरेडी डबल टॉप जोन, अगर आप देखेंगे तो ये जोन जो है डबल टॉप जोन है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से डाउनफॉल भी दे सकता है। M5 के टाइम फ्रेम में चलते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग जो टाइम फ्रेम होता है M5 होता है ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जितना छोटा टाइम फ्रेम रहता है उतना हमारा छोटा स्टॉप लॉस रहता है। M5 पे भी सेम दिख रहा है आपको। अगर बात करते हैं ट्रेंड की, ट्रेंड हमारा अभी बड़े टाइम फ्रेम में सेल है, ये जोन दिख रहा है आपको। तो हम एक छोटी सी सेल भी प्लान कर सकते हैं अगर हम वैसे प्रोस्पेक्टिव जाएं, क्योंकि ये एक रेजिडेंस एरिया भी है, दिख रहा होगा आपको, ये एक रेजिडेंट एरिया भी है। 4556 4550 के आसपास की रेंज पे हम एक छोटी सेल प्लान कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसे नीचे जाना है तो इस रेंज से नीचे भी आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी देखिए एक टॉप ये हो गया, डबल टॉप ये है, फर्स्ट टॉप ये दिख रहा होगा आपको, फर्स्ट टॉप ये है, सेकंड टॉप ये है। मार्केट को अगर नीचे जाना है तो मार्केट इसी रेंज से नीचे आ जाएगी, बट अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ये टॉप को यहाँ पे जाएगा, लिक्विडिटी लेके रीटेस्टिंग करके फिर ऊपर निकलेगा। तो यहाँ से भी हम छोटी सी सेल प्लान कर सकते हैं, बट प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। जिसका जितना अकाउंट हो उस हिसाब से लॉट साइज प्रॉपर एसएल के साथ, कोई भी ट्रेड विदाउट एसएल नहीं प्लान करनी है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को जो मैंने बताया वो क्लैरिटी मिली है। कोई अभी स्ट्रॉन्ग सेटअप नहीं है लाइव एनालिसिस में,
कि जो मैं आपको स्ट्रॉन्ग सेटअप दे सकूं। जैसे आप लोग देख रहे होंगे, मैंने जो फ्राइडे को अपना सेटअप दिया था, बहुत स्ट्रॉन्ग सेटअप दिया था मैंने, आपसे बात यहाँ पे वीडियो अपलोड करते देखिए, ये देख रहे हैं, वो सेटअप अभी भी बना हुआ है प्रॉपर। मार्केट ने अगर मैंने यहाँ पे सेल ली थी 4471 पे और मार्केट ने 4430, मैंने 4430 पे अपना स्टॉप लॉस लगाया था, ऑलमोस्ट 300 का 400 पिप्स का, और मार्केट ने हमारा प्रॉपर एसएल हिट किया है, सॉरी मार्केट ने प्रॉपर हमारा टारगेट हिट किया है। मैंने इसी रेंज पे 4471 की रेंज पे सेल प्लान की थी। देखिए अभी कोई अच्छा मूवमेंट नहीं दिख रहा है, अदरवाइज मैं आपको यहाँ पे प्लान करता। मैंने आपको डे में सेटअप में बता दिया कि जहाँ पे जो छोटे छोटे सेटअप्स हैं जहाँ पे हम अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं। जो भी ट्रेड आप प्लान करें प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, अपने अकाउंट के लॉस साइज के हिसाब से प्लान करें। विदाउट एसएल कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करनी है, और एक बार आप अपना भी एनालिसिस ले सकते हैं। मेरे एनालिसिस वीडियो में कोई आपको डाउट, परेशानी, कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका क्वेरीज रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। डेली ऐसी सेटअप्स के लिए, लाइव एनालिसिस के लिए मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को क्लियरिटी मिल गई होगी और आज लोगों का दिन अच्छे से प्लान करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं कल एक नए सेटअप के साथ, नई एनर्जी के साथ। धन्यवाद।